आज कौन तारीख है? 10 है। 10 दिसंबर 2022। अच्छा तो जरूर लगता है, लेकिन काम हमारा ऐसे है कि वो हाल न पूछिए कि इतनी व्यस्तता होती है। 1 घंटे के बाद कोई बरेली से आ रहा है, हमने कहा ओ भैया, अब इसीलिए 20 लोगों से यही कहते हैं भैया कोई चेले हमारे बन जाओ। ये लेबर सामने खड़ा है, 1 हफ्ता अभी 2-3 दिन के बाद ये छुट्टी लेने वाला है, और लंबी छुट्टी इसको चाहिए। अब है उसका नेचर है, बाकी मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन एक ही जगह बड़ा गड़बड़ है कि नानी की, अम्मा की, भौजी की अगर जो काम हो गया है कि ये बाकायदे कहो कुतुब मीनार से फूट पड़े, हम आई थे, रुको, खैर स्वभाव है, लेकिन कुल इसका मेहनत और ईमानदारी हम लोग देखते हैं। चलो भाई, तो इस समय हमारे सामने सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं। आप नमस्ते किया आपने? ठीक। हमने कहा सिद्धार्थ जी, आपका तो वो रुतबा है हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि आप पूरे हावी हैं हमारे परिवार पर, जबकि हमारे देखिए क्या इन्होंने दे लिया और क्या ले लिया, और फिर भी हावी हो गए। काहे हावी हो गए भाई? इनका व्यवहार। तुम भी इनसे बातचीत करते होगे है तो तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है ना? हाँ। सिद्धार्थ भैया, हाँ। ये रात में 12 बजे फोन अगर कर दें, हाँ। क्या इनकार करोगे? नहीं, हम आना पड़ेगा, हमरा भी ले आ जाएंगे। आना पड़ेगा। ये आपने बाबू दौलत कमाई है पूरे भारत के अंदर, यही सिद्धार्थ जी है। इतना इंसाफ पसंद इंसान रायबली क्या हमारी जिंदगी में तो मैंने नहीं देखा। एकदम इंसाफ की बात। अभी नदी के बारे में आप कुछ क्या बता रहे थे, उसके पहले हम थोड़ा इनका बहन जी का परिचय दे दें। यही पीएल मैडम जी हैं, अभी 1-1.5 घंटे के बाद जाएंगी। इन्होंने पंजाब का एक झंडा रायबरेली में गाड़ दिया कि देखो भारत की ऐसी नारी है, कहाँ जालंधर पंजाब और कहाँ रायबरेली आई मिलने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो कुल मिला करके अभी 5 मिनट पहले जो उन्होंने बात कही है, जिस काम के पीछे हमारी पूरी जिंदगी हमने लगा दिया, वो बिल्कुल मन को छू गई बात कि बाबा जी सई नदी, ये सई नदी रायबरेली के हसन साहब, ये पौराणिक नदी है, आज की नहीं है। भगवान राम के रामायण में इसकी चर्चा आती है सई नदी की। उसके बारे में आपने क्या कहा, अपने ही मुँह से बता दीजिए। दो मैं यही बोला था, नदी तो खत्म, नाला ही बचा हुआ है अब तो, है ना? उसमें तो नदी खत्म, नाला बचा हुआ, काला गंदा पानी है। पूरे इंदिरा नगर का सीवर उसमें जाता है। अब पहले से जाता, अब जो अटल योजना चल रही है, जो गड्ढे खोद के पाइप पड़े हैं, सब का सही नदी में ही निकास है। अरे बाप, पूरे शहर का सीवर नदी में। आप तो वहाँ पे लखनऊ वाला हाँ। पूरा देखा हमने तो एक बार और देखा था, पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, मतलब इतना ज्यादा पानी कभी हुआ करता था। अभी तो एक तो वहाँ पे क्या हो गया है, हाँ वहाँ पे दीदी, एक तो क्या हो गया है कि एक तो प्लॉटिंग हो गई है नदी से, जैसे बस 20 मीटर दूर प्लॉटिंग हो गई, लोगों का कब्जा हो रहा है, घर बनना शुरू हो गया। और नियम क्या है कि नदी के कितनी 500 मीटर दूर तक ग्रीन बेल्ट रहती है, जिसमें आप कुछ वो नहीं बना सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, नियम के अनुरूप नहीं है वो। वहाँ पेड़ उगाइए आप, वो करिए। तो ये तो बड़ी भयंकर बात है सिंह साहब। लेकिन वही पैसे, एक तो दीवार बन गई है नदी के किनारे, देखा होगा, देखी होंगी सफेद, एक बहुत लंबी दीवार बनी ताकि पानी कभी बढ़े तो अंदर ना आ पाए। चलो वहाँ तो प्लॉटिंग कर देते एकदम। आप नदी जब पार करेंगी, जो भारत माता का मंदिर है, मंदिर के बस 50 मीटर से पूरा घेरा बन के प्लॉटिंग शुरू है। अब पार करके देखिएगा जा करके। हाँ बिल्कुल, मतलब प्लाट ही प्लाट सब, मतलब बिल्कुल भी जगह वहाँ ढंग से बची नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब बताओ उस नदी से कि कितने पशु पक्षियों का हाँ। काम बनता है। अभी भी पानी उसके बाद दूसरी बात कि कहीं न हर शहर को एक फेफड़ा दिया जाए। फेफड़ा मीन्स कितना जंगल बताए? 5 बीघे का जंगल हर शहर में होना चाहिए, शहर के अंदर, शहर के अंदर होना, शहर के अंदर बीचों बीच में कहीं जंगली पेड़ उगने दो, और किसी को जाने की मनाही नहीं है। अब उसमें कुछ जानवर वगैरह हाँ रह सकते हैं, इतना कार्बन निकलता, आपके लाखों गाड़ियाँ निकलती, कितना कार्बन निकलता होगा कम से कम, है ना? और पेड़ ही है जो इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। तो होना चाहिए विकास, ये नहीं कि मतलब काट के तुम। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शुभचिंतक बनते हो ना, अब पूंजीपति है, कुछ देश के लिए सोचिए। आप लोग एक आंदोलन छेड़िए ना, हमको मांग करिए, हमने पूरी लाइफ खत्म किया है। और तब मैं चैलेंज भी करता हूँ, कोई माई का लाल हो, वो कहीं आओ सामने, हमें या तो सिखाओ या तो हमसे सीखो।
कितनी करोड़ों अरबों की बात बोल गए। अब कल हम यहाँ बनाएंगे ये सिंह साहब, जो दरबारी हमारे जो हैं वो नाला आगे नाली आ रही है इतनी चौड़ी, उसको चौड़ा, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में नगर पालिका ने पनामा नहर बनवा दिया, पनामा नहर, और उसने करोड़ों असंख्य अरबों खरबों मच्छर जन्म लेते हैं। वो अरबों खरबों मच्छर हम लोगों के यहाँ जीना हराम किए हैं। सब मन की मानी होती है, यही हमारी सरकार है? इंसाफ पसंद बनिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, लेकिन जनता है कि कुछ बोलती है, जनता नहीं बोलेगी ना 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 ना। तो जब यही मानसिकता है, चूंकि विनाश होना है, आपने कितनी बड़ी बात कह दिया सिंह साहब कि मेरे भी दिमाग में बात नहीं आई कि हर शहर को एक फेफड़ा दिया जाए, फेफड़ा, ताकि वो सांस ले सके, जितने कार्बन निकलते हैं सब वो इजाद कर दे अपने में। कभी मेट्रो में, अभी लखनऊ में गया था तो देख के मतलब बड़ा हैरत हुआ, रुकी थी तो ऊंचाई पे रहती ना, तो देखा तो मतलब एक पेड़ दिखा निकल, सब घर पक्के पक्के, मतलब जहाँ तक नजरें गई सब वही पत्थर के मकान बने हुए, मतलब 1-1.5-2 किलोमीटर दूर तक। हाँ। कितना मतलब वहाँ के लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी हवा में तो बीमारियाँ वैसे ही कम होती हैं, कम होंगी जी। जो बीपी और हाई ब्लड प्रेशर, ये सब शुगर, टेंशन, हाइपरटेंशन सब कम रहेगा जी। जितना ज़्यादा हवा में कार्बन शुद्ध रहेगी उतना आपको कम दिक्कतें होंगी, कम दिक्कत, उम्र बढ़ेगी, लोगों की मौत कम देर से होगी। वही तो यही सब चीज़ें हैं और बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे विकास का नाम क्या है कि मॉल खुल जाएगा, हाँ। मल्टीप्लेक्स बन जाएगा, कांच की बड़ी बड़ी, हाँ विकास, मतलब देखिए कितना बड़ा व्यंग है विकास के ऊपर, कितना बड़ा व्यंग है सिंह साहब आपका। ये लंबे समय में विनाश बनेगा। हाँ, ये विकास जो है विनाश बन रहा है, बन जाएगा, बन रहा है ना। तो कुल मिला करके हमें यही बताना है। अभी 2-4 साल तो कम से कम लगता है कि शरीर काम करेगा। सिंह साहब, इसके लिए कुछ दिमाग योजना बनाइए, आवाज़ उठाइए। ये कहावत है कि हम तो चले थे क्या अकेले और कारवा बनता गया, और शाम साधु कारवा बना कि नहीं बना। एक आदमी के द्वारा साइकिल से चलना, अनाथ पशुओं की सेवा, बंदर की सेवा, पर्यावरण, एक आदमी कितना काम करेगा। अभी मैडम को मैंने जो खत भेज दिया, हमने कहा एक आदमी के द्वारा क्या संभव है, हम नहीं करते। और फिर भी ना हम महामंडलेश्वर है, ना हम कोई गद्दी वाले बाबा है, लेकिन सबको यहाँ जेब में तो बैठा दिया है। अरे बाबा यहाँ बैठ चुपचाप, बैठ, बाहर मत निकलना, वरना एक चीज का थप्पड़ मारेंगे। कि मेरा एक सवाल होगा कि तुमने किया क्या है। केवल भगवान की कथा, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई गुरु की बातें करता है। अरे तुम अपनी बात तो भी करो। हम राम राम बोलते हैं तो हम राम के जैसा कुछ काम भी तो करें। अब आपने देखा वो कहाँ गए रहे हो, पत्थर रख के पेट के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं भी बेवकूफ़ नंबर 1। फिर 5-6 हज़ार रुपया लगा के बालाजी के दर्शन करने गया, तब मैंने उसको डांटा, हम कहा बेवकूफ़, असली बालाजी को तो तू रोज खिला रहा है तब, और लंबी छुट्टी मारते हो तो बालाजी के बारे में तुमको चिंता करनी चाहिए। अब चिंता करने लगा, अब करता है थोड़ा। तो कुल मिला करके सेवा परमो धर्मा, कहीं दिखा पत्थर परमो धर्मा, पेट के बच जाना परमो धर्मा। कोई जादू टोना कंबल इस जमाने में कोई माई के लाल के पास में हो जिनका है, हम करोड़ों संपत्ति उसको दे देंगे जितना उसका हमको फर्ज दिखा दे। अब ये देखो, तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारे बाप का नाम यह नहीं जो आजकल चल रहा है, कितने बाबा पैदा हो जाए, अब उसी में जैसे लोग रोने लगते हैं। और हमारा उनसे सवाल के महाराज, बिना बानर प्रेम के आप हनुमान भगत हो ही नहीं सकते। आप बेत मंगाइए और 5 बेत हम आपको मारेंगे। अगर तुम्हारे हनुमान जी में ताकत है तो एक गदा हमको मार के दिखा दें, कुछ नहीं होगा। बिना बानर प्रेम के हनुमान जी, बताइए आपकी पत्नी, आप अपनी पत्नी की बस खाली आप फोटो देखते रहो है और उसको नोट्स हुआओ और फिर अपने जेब में रख लो, जो आज हमारे समाज में हो रहा है। हनुमान जी को हम हनुमान जी के नाम से हम खुद ही खा रहे हैं, हनुमान जी तो खाते नहीं, तो बानर को खिलाओ ना भाई। और बानर को दे के ही तो हनुमान जी की मूर्त बनी है। लेकिन अभी आपने कहा कि आज का समाज ऐसा है, इस कान से सुनेगा उस कान से निकाल देगा। अब धर्म का काम है आज़ादी देना, स्वतंत्रता आखिर बांध देना कि आज के, लेकिन धर्म जो है आपने नहीं, आज से रात को लाइव पर हम बोलेंगे, एक धिक्कार है हमको ऐसे समाज को। हम विकास कर रहे हैं कि विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सही नदी के किनारे नाजायज सब दीवारें उठ रही है, बस पैसा दो घेरो, पैसा दो घेरो, ये क्या हो रहा है। फिर
जैसे एक बात है ना कि जैसे पुलिस के लिए है, हर पुलिस वाली के पास एक यहाँ कैमरा पर होना चाहिए, कोई बिना कैमरा जिससे होना बात करें, चाहिए। हाँ, ऑन कैमरा वो किस ढंग से लोगों से पेश आते हैं ये भी तो दिखाओ फिर। और वो कैमरा ये बतावे कि इतने बजे से इतने बजे तक खुला रहा। नहीं, जब भी ड्यूटी पर है ऑन होना ही चाहिए। ऑफ करें तो आप तुरंत अपने हेड ऑफिस जाइए, कम बताइए हमारे कैमरे में खराबी है, हाँ सही हुआ, फिर आप ड्यूटी पर निकलिए। हाँ उसके बाद हाँ आप वर्दी पहने तो आपके पास वो चलना चाहिए, जैसे बस। विदेशों में होता है। बस तभी तो लोग वहाँ डरते नहीं उनसे, उनको देख करके और उनको साहस आता है, चलो अब आगे हम बचेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ देख के भागेंगे कि भैया हमका ना पकड़ लें, कहीं हमारी ना हाँ पकड़ हाँ लें, बिल्कुल बिल्कुल हमारी नाम ना लग जाएगा। जी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वही तो मतलब इंसाफ की बात करेंगे तब देश बचेगा। हाँ। और अगर ना इंसाफी होगी, मन की माना होगी, अब नदी बचाना, नदी के ऊपर खर्चा करना जरूरी है या कि मंदिर के सौंदर्यीकरण पर पैसा लगाना। मंदिर आप स्थापित कीजिए, वो था है ना, एक भाई निशानी है, हमारी वही पहचान है। लेकिन अब पहचान के चक्कर में हम सब सारा करोड़ों रुपया उसमें लगावे और सही नदी जैसी चीज ये अभी अंजलि ने कहा कि बचपन में हम लोग नहाती थी जाके, कहा कि नहीं कहा तब आज उस पानी को आप छुएंगे जाके तब। तो कुल मिला के लाइए इसको रखें, थोड़ा हम कुछ वार्तालाप करेंगे, तुम अपना काम करो जाके। तो बहरहाल अपने घर में रिश्तेदारों में बताओ कि बाबा जी का पूरा परिवार जो है हमारे हाथ सिंह साहब, केवल आपका फ़ोन केवल आ जाए, फ़ोन केवल कि वोट फला जगह देना है तो फिर देना है घर भर को। अब ये मामूली बात है, तब पूरे हिंदुस्तान के आप पहले व्यक्ति हैं। फिर अरे आप लोग भी सब अच्छे इंसान, इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं आज के टाइम में। अरे भैया है तो, लेकिन कोई कदरदान तो हो। फिर लोग समझते हैं नहीं, बस वही तरह का जिस तरह घर है इस तरह पूरे शहर में नहीं मिलेगा। हर जी। तरह की चीजें हैं, जी। पुरानी से पुरानी चीजें अभी भी रखी हुई हैं ना। जी। तो कुल मिला के ये है। अब देखिए, अब झांसी की रानी तो बहुत हमने सुना, तो झांसी की रानी थी, लेकिन आज भी हैं उस टाइप के लोग। अब बताइए, जलंधर पंजाब की एक मैडम आई है मिलने के वास्ते, कितनी बड़ी बात नहीं, कितने साहस की। सर बड़ा जंगली कुत्ता भगवान आके रात में डाल गया था, अकेले आना इतने बड़े उसको करना। चले आई, अरे सुशील 1 मिनट क्या हो दौड़ के। नहीं पका, बंद कर दो। हाँ लो। पूरा खाना ही नहीं आया। इसको बनना दे आगे, ये भी बैठे हैं, ये भी आगे देखिए। ये इनका स्वेटर थोड़ा उतार भी दिया करो, है ना, धूप शरीर में धूप लगे। जैसे सिंह साहब ने कहा कि जितने ही ज़्यादा आप नेचर के पकड़ लेता है हाँ। तो फिर उसको अच्छा लगता है। अच्छा रहे दे। अभी जमीन में लेटा रहता पूरा। हाँ 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 जमीन ठंडी रहती हुई वकील इनको आराम है। हाँ। लेकिन दवा दे दी भाई ठंडक के लिए, हाँ। कि ठंडक ना लगे। किसके लिए सिंह साहब, इसके लिए एक सुझाव रखा जाए सरकार के लिए, ये क्या नाम, ये जो कि हर शहर में हाँ, बिल्कुल एक वो है ना, वो एक क्योंकि हम विकास तो दिखा रहे हैं, लेकिन विकास तो हो रहा है, पेड़ पौधे नदी नाले कहाँ जा रहे हैं महाराज। जरूरी बाबा जी। अरे बताओ, भंवरेश्वर के आदमी ने, शायद आप थे या किसके सामने कहा, वही केवट ने, वहाँ के कई लोगों ने कहा था कि महाराज एक बार अनशन में आप फिर से बैठिए सही नदी के लिए, जो पीजीआई का सारा गंदा पानी उसमें डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, नदी नाले जिसमें हमारा जीवन है वो तो जा रहा है चले भाड़ में। हम बस केवल खाली मंदिर का सौंदर्यीकरण करेंगे, हैं, ये हमारा देश बचेगा? हैं, पहले हमको वो भी तो देखना है, जरूरी चीज़ को पहले देखो, जान बचाओ। ये पर्यावरण वाली बात तो आपने गजब की बात कही कि हर शहरों में, अच्छा देखिए दीदी, बीमारी भी ज्यादा हो रही है। हाँ, अरे बीमारी ज़्यादा हो रही है कि आदमी मर रहा है, हर आदमी बीमार है। हर आदमी बीमार है आज। उससे डॉक्टरों को फायदा है। हाँ, और जबकि हम देखिए प्रकृति के करीब रहते हैं, 85 साल में हमारी कोई बीमारी नहीं। जितना चीनी मैं रोज़ खाता हूँ उतना चीनी पूरा मोहल्ला मिलकर नहीं पीता होगा। पूछ लीजिए, सामने बैठी हैं, सही। उतना चीनी मैं खा लेता हूँ अकेले तब। लेकिन उसमें भी अब कंट्रोल करना है भाई, है ना। तो कोई चीज़ है शरीर के लिए तो, लेकिन नेचर, पेट साफ नहीं हुआ तो हम नहीं खाएंगे चाहे 3 दिन बीत जाए। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, अब ये तुलसी के लिए बड़ी अच्छी बात है, आप इसको भी आजमा के देखिए, ये भी आजमाएं और कल से आजमाएं। तुलसी का रखा है थोड़ा सा, अब उसको, अब उसमें वो आधा चम्मच बताते हैं, पता ही, अरे आधा चम्मच तुलसी का अर्क बहुत हुआ। तुलसी अर्क है ना। अब तुलसी का तेल मेरे पास रखा है, 1 बूंद अगर डाल के पानी में आप सवेरे खाली पेट पी लें
तो 15 दिन तक तो उसके अब देखिएगा कितनी बीमारियां आपके अंदर की हैं वो पत्ती खा लो है। तुलसी पत्ती खा लें, सीधे चबा लें। हाँ, पत्ती चबा लें वो और अच्छा है। 4, 5, 6 पत्ती रोज सवेरे खा लो। पहले लोग पूजा पाठ इसी का करके खाते थे, लेकिन वो करते क्या थे, केवल अपने लिए करते थे, औरों को नहीं बताते थे। इसीलिए हम लोग मात खा गए। औरों को नहीं बताते थे पंडित जी, सबके लिए बताओ। ये तो आपने बड़ी मन की बात कह दिया महाराज कि हर शहर को फेफड़ा दिया जाए। फेफड़ा कहाँ है? हाँ, हर शहर को दिया जाए। पहले सैनी नदी के पास काफी जंगल भी था, हाँ, खत्म भी हो गया वो भी। भैया रानी का जंगल था। हाँ, भैया रानी ना, आज भी मंदिर बना हुआ है। घूम गए हाँ, सड़क जंग- के किनारे, मिलते हैं किनारे पूरा जंगल ही दिखा, भयंकर जंगल था। नदी किनारे तो पत्त काट काट के खत्म कर दिया। बस सजाना सजाना बनाना, एक डिजाइन देना। तो लीजिए। हाँ, उधर खा रहे हैं। तो कुल मिला के यही सारी बातें हैं।